नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशा भटनागर है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ अवेयर फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर की। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के कारणों की। इनफर्टिलिटी बढ़ता जा रहा है और इसके साथ साथ बढ़ता जा रहा है लोगों के बीच का स्ट्रेस। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इन वीडियोस का पर्पस ये है कि आपको इनफर्टिलिटी या उसके बारे में जानकारी मिले और आप इन चीज़ों को करेक्ट कर सकें खुद ही, आपको किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े। इनफर्टिलिटी इंक्रीजिंग है, लाइफस्टाइल चेंजेस इंक्रीजिंग है, हैबिट्स चेंजिंग इंक्रीजिंग है, स्ट्रेस इंक्रीजिंग है और इस सब के पीछे क्या कारण है, आज हम उसी के बारे में जानते हैं। पहली चीज़ जो मैंने मुख्य कारण बताया, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होना, शादी की उम्र देर से होना, लोगों का ड्रिंकिंग स्मोकिंग ज़्यादा करना, जो कि बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है और उन टॉक्सिन्स का, उन लाइफस्टाइल चेंजेस का रिजल्ट होता है नॉट सो हेल्दी एग एंड नॉट सो हेल्दी स्पर्म। और जब हमारा एग और स्पर्म ही हेल्दी नहीं होगा तो हमारे सक्सेस के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे लेकिन आईवीएफ के साथ हम जो है सिर्फ आईवीएफ से हमारा सक्सेस मिल जाए, नहीं। अगर आपका एग और स्पर्म हेल्दी नहीं होगा, एम्ब्रियो हेल्दी नहीं बनेगा तो चांसेस भी आपके कम हो जाएंगे। तो अगर आप सक्सेस इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अपने डाइट को इंक्रीज़ अच्छा कीजिए, हेल्दी फूड लीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, शुगर अवॉइड कीजिए, ड्रिंकिंग अवॉइड कीजिए, स्मोकिंग अवॉइड कीजिए, योगा कीजिए एंड देन सी सक्सेस रेट भी चेंज हो जाएगा। लोगों में ये कंसेप्शन है कि मेल्स में मीनोपॉज नहीं होता, ऐसा नहीं है। जैसे फीमेल्स में मीनोपॉज होता है वैसे मेल्स में भी एंड्रोपॉज होता है, जबकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है। फीमेल्स में 35 इयर्स की एज के बाद फर्टिलिटी बहुत शार्प डिक्लाइन करती है। मेल्स के अंदर ये प्रोसेस बहुत ग्रेजुअल होता है। जो हमारी ART लॉ में कट ऑफ रखी गई है वो भी फीमेल्स के लिए 50 इयर्स और मेल्स के लिए 55 है, लेकिन फ़र्क इतना है कि फीमेल्स में 37, 38, 39 इयर्स के बाद सेल्फ एग के साथ प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जबकि एक मेल खुद अपना स्पर्म 55 इयर्स की एज तक भी प्रेगनेंसी के लिए यूज़ कर सकता है। इसका मुख्य कारण ये है कि काउंट और नंबर ऑफ स्पर्म्स बहुत ज़्यादा होता है उसमें, एग जबकि महीने में सिर्फ एक होता है। ये फीमेल्स में फर्टिलिटी बहुत शार्पली डिक्लाइन करती है 35 साल के बाद, जबकि मेल्स में ये प्रोसेस बहुत ग्रेजुअल होता है। कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि हमने बहुत टाइट अंडरवियर पहना, क्या शायद इसलिए हमारा, नहीं। डेफिनेटली अगर आप बहुत टाइट क्लोथ्स पहनते हैं तो आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बहुत टाइट अंडरवियर पहना इसकी वजह से सिर्फ आप इनफर्टाइल हो गए। अनलेस अनटिल आपने वो बहुत टाइट अंडरवियर 24 घंटे पहन के रखा और वो कॉटन फैब्रिक का नहीं था और आपने उसको बिल्कुल भी कभी भी नहीं उतारा, तो वो उससे क्या, उसका टेम्परेचर स्क्रोटम का रेज हो जा सकता है, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकती है। बट वो नेग्लिजिबल या निल स्पर्म में रिजल्ट नहीं करेगा, काउंट मोटिलिटी कम हो जाएगी। अगर मुझे 2 ऑप्शन दिए जाएं कि आपका मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है तो क्या मुख्य कारण हो सकता है, लाइफस्टाइल, स्मोकिंग ड्रिंकिंग या टाइट अंडरवियर पहनना? मैं कहूँगी स्मोकिंग ड्रिंकिंग के ज़्यादा चांसेस हैं काउंट और मोटिलिटी कम करने में। फिर भी जस्ट टू मेंटेन द टेम्परेचर, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा टाइट मत पहनिए, उसको रात को उतार दीजिए या कॉटन के कपड़े पहनिए, कॉटन का अंडरगारमेंट्स पहनिए, जिससे कि हीट एक्सचेंज होता रहता है और टेम्परेचर स्क्रोटम का रेज नहीं होता। सबसे बड़ी बात, अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड है, आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपनी क्षमता के अनुसार उसका जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।